अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाइट फॉल हो जाए यानी एहतलाम हो जाए तो कौन कौन सी चीज़ें नापाक होती हैं? बिस्तर, चादर, गद्दा, बनियान, नाइटी या जो भी चीज़ इंसान पहना हो या जिस चीज़ पर लेटा हो, कौन सी चीज़ नापाक होगी और कौन सी चीज़ नापाक नहीं होगी। बहुत ही ज़रूरी मसला है, इसको हर मुसलमान मर्द व औरत को जानना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं सबके सामने पेश आती हैं। अब शुकूक व शुबहात में मुब्तला रहते हैं, इसकी वजह से कभी कभी वो कपड़ा नापाक भी नहीं होता है और उसके बाद भी 3-3 बार निचोड़ना और परेशानियों में पड़े रहना, इस तरह की चीज़ें लोगों के सामने आती हैं। तो आप मसले को सही तरीके से सीख लीजिए, उस पर अमल करिए, और जब आप मसले को समझ करके उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। एक चीज़ आप याद रखिए कि नापाकी जिस जगह पर लगती है, क्या होती है? नापाकी जिस जगह पर लगती है, कपड़े, बदन या इसी तरीके से चादर, गद्दा, बनियान, लुंगी वगैरह जो भी चीज़ पहने हो, उतना ही हिस्सा नापाक होता है। मनी जो है निजासत गलीज़ा है। शहवत के साथ मनी निकले तो इंसान पर गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा, ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन नापाक क्या क्या चीज़ें होंगी, तो आप याद रखिए, लुंगी पहन करके आप सोए हैं या नाइटी पहन करके सोए हैं या पैंट पहन करके सोए हैं या पाजामा पहन करके सोए हैं या इन चीज़ों के नीचे आप अंडरवियर पहन करके सोए हैं, तो जिस कपड़े पर ये निजासत लगेगी यानी मनी, उतना हिस्सा कपड़े का वो नापाक हो जाएगा और आपको 3 मरतबा पूरी कुव्वत के साथ धोना और इसको निचोड़ना ये ज़रूरी होगा। पूरी लुंगी, पूरा पाजामा, पूरी नाइटी, पूरा पैंट ये नापाक नहीं होता है। जितने हिस्से पर लगा है 1 दिरहम के बराबर है। 1 दिरहम किसको कहते हैं? हिंदुस्तान का जो पुराना 1 रुपए का सिक्का होता है वो 1 दिरहम के लगभग बराबर होता है। तो अगर उतनी गोलाई में, लंबाई चौड़ाई में या थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग मकाम पर हो और उसको जोड़ा जाए तो 1 दिरहम बन जाए, तो 1 दिरहम से ज़्यादा हो तो उसका धोना फ़र्ज होगा, 1 दिरहम के बराबर हो तो धोना वाजिब होगा, 1 दिरहम से कम हो तो धोना सुन्नत होगा। ये चीज़ हो गई कि आपकी जो लुंगी नापाक तो हुई, या जिस चीज़ को पहन करके आप सोए थे वो नापाक तो हुई, लेकिन पूरा कपड़ा नापाक नहीं हुआ, बल्कि जितने हिस्से पर मनी लगी है उतना ही हिस्सा नापाक होगा। हाँ, एक सूरत ये पेश आती है कि कभी ऐसा होता है कि रात में एहतलाम हो जाए और फिर हम सो जाएं, पता नहीं चल पाता कि एहतलाम कहाँ पर लगा है। या कभी ऐसा होता है कि मनी जो है पतली होने की वजह से लुंगी पर लगी तो थी या कपड़े पर लगी तो थी, पता ही नहीं चल रहा है, तो अब किस जगह को धोएंगे? तो अब ऐसे सूरत में हुक्म दिया जाता है कि अब आप पूरे कपड़े को धोएंगे। आपका वो पूरा कपड़ा जिसको पहन करके आप सो रहे थे और जिस पर ये मनी लगी है, निजासत लगी है, वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। हाँ, आपके ऊपर जो बनियान पहने हैं या शर्ट पहन करके सोए हैं या इसी तरीके से कुर्ता पहन करके सोए हैं लेकिन कुर्ते पर मनी नहीं लगी है, तो ऐसे सूरत में ना तो बनियान नापाक होगी, ना तो शर्ट नापाक होगा और ना ही कुर्ता वगैरह नापाक होंगे। जिस कपड़े पर निजासत लगी है वो कपड़ा ही नापाक होगा। अब रही बात गद्दा, चादर, रज़ाई, कंबल वगैरह, जिनको कभी ओढ़ करके सोते हैं, किसी पर बिछा करके सोते हैं, तो अगर बिस्तर पर या कंबल पर या रज़ाई पर या गद्दे पर निजासत लगी है तो जितने हिस्से पर लगी है वही देखा जाएगा। 1 दिरहम से ज़्यादा है तो धोना फ़र्ज होगा, 1 दिरहम के बराबर है तो धोना वाजिब होगा और 1 दिरहम से कम है तो धोना सुन्नत होगा। अलबत्ता अगर हम बिस्तर को नहीं धोते, रज़ाई को नहीं धोते, गद्दे को नहीं धोते, तो जाहिर सी बात हम इस पर नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। अब हम उसको दोबारा ओढ़ करके सोते हैं या इसी तरीके से उस पर बिस्तर पर सोते हैं, तो ऐसी सूरत में हम नापाक नहीं होंगे और ना ही हमारा कपड़ा नापाक होगा। आप जो है उस पर सो सकते हैं, या रज़ाई, गद्दा, कंबल वगैरह है तो उसको आप ओढ़ भी सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई कबाहत नहीं है। ऊपर का कपड़ा जो है, जैसे बनियान है या आपने शर्ट पहना हुआ है या कुर्ता पहना हुआ है या और इसी तरीके से टी शर्ट वगैरह पहने हैं, तो ये चीज़ें एहतलाम होने से, नाइट फॉल होने से नापाक नहीं होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ उतने हिस्से को धोना ज़रूरी होगा जितने हिस्से पर निजासत लगी है यानी मनी लगी है।
اب رہی بات دوسری چیزیں، تو جب دوسری چیزوں پر جب نجاست لگی ہی نہیں تو اب اس کو دھونے کا حکم کیوں دیا جائے گا؟ تو اس لیے آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ جتنے پر نجاست لگی ہوگی اتنے حصے کا دھونا ضروری ہوگا، بقیہ اور دوسرے حصے کا دھونا ضروری نہیں ہوگا۔ البتہ منی جو ہے جب انسان سے شہوت کے ساتھ نکلے، رات میں احتلام ہو جائے، تو ایسی صورت میں غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اب وہ انسان غسل کرے گا، اس انسان کو غسل کرنا ضروری ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی پاکی اور ناپاکی کے مسائل صحیح طریقے سے معلوم ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔